वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉरस राशि के लिए वीकली राशिफल 11 मई से लेकर और 17 मई तक वृषभ राशि के लिए जो समय है बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, वो स्वयं आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ में प्रवेश करेंगे। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा तो इंपॉर्टेंट होते हैं। मून इस पूरे ही वीक में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, फिर मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो आप ही की राशि में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर चार चार ग्रह और भी बदल रहे हैं। ये वीक बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाला वीक रहेगा, क्योंकि सूर्य की संक्रांति रहेगी, हमने बताया, और सूर्य आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। आपका ऑरा मान सम्मान यहाँ पर बढ़ने वाला है, लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। इसके साथ आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र बदलेंगे और वो आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी। साथ में जो बुध की स्थिति है, बुध भी आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, यहाँ पर शुक्र और बुध का इंटरचेंज, ग्रहों की अदला बदली होगी। शुक्र बुध की राशि में रहेंगे और बुध शुक्र की राशि में रहेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। साथ में गुरु और शुक्र यहाँ पर साथ साथ रहेंगे। और जो अगर आपकी स्थिति अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए, गुरु पहले ही आपके धन भाव में है, यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी। सूर्य बदलेंगे, शुक्र बदलेंगे, बुध बदलेंगे। और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो मंगल सबसे पहले यहाँ पर परिवर्तित होंगे और आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। कानूनी दांवपेच से आपको इस वीक में बच के रहना होगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखें तो हमने बताया है स्टार्टिंग में वीक में वो कुंभ में रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बन रहा है, फिर शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और चंद्र और मंगल की युति बनेगी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पर लक्ष्मी योग ये बनता है। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में आते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे 15 और 16 तारीख को। 15-16 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और 17 तारीख को चंद्रमा आपके शुक्र यहाँ पर आप ही की राशि में आ जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी सूर्य और बुध होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस वीक में 15-16 तारीख को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमा 15-16 तारीख को आपके 12वें भाव में होंगे तो वहां पर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, ज्यादा सोच सकते हैं या चोट वोट लगने का भय यहाँ पर रह सकता है। साथ ही साथ मंगल भी यहाँ पर होंगे, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं, एनर्जी थोड़ी लो फील कर सकते हैं। तो ये स्थिति 15-16 मई को रहने वाली है। इन डेट्स को आप नोट कर लें जहां पर आपको सावधानी बरतनी है। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड बुध हैं जो 14 मई को आपकी ही राशि में आ जाएंगे। अभी तक जो वृषभ राशि टॉरस की जो लव लाइफ खराब चल रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही थी, उसमें सुधार आने वाला है। और 14 मई के बाद हम कहेंगे, हालांकि 15-16 को फिर चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये वीक एंड की तरफ जाएगा वहां पर आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। फर्स्ट हाफ लव लाइफ का अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य भी आप ही की राशि में हो जाएंगे, तो ईगो नहीं लाना है। इस चीज का आपको इस पूरे ही वीक ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके आत्मसम्मान कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएगी, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना बना दे और डोमिनेटिंग ना बना दे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टॉरस के लिए, लव लाइफ के लिए यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना है, लेकिन 17 तारीख आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करने वाली होगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, मंगल लॉर्ड है, शनि के साथ है, लेकिन इस शुरू में ही अगर हम वीक की बात करें 11 तारीख को ही मंगल परिवर्तित हो जाएंगे और आपके 12th हाउस में आएंगे। मंगल दोष बना देते हैं, तो पर्सनल लाइफ के लिए, टॉरस के लिए ये जो वीक है बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। और देखिए, 15 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी और सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो एग्रेशन दोनों में रह सकता है, आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं। तो यहाँ आपको इस वीक में वैवाहिक जीवन को संभाल के निकालना है। स्पेशली 15, 16, 17 तारीख हम कहेंगे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। विवाद से बचना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। कार्य क्षेत्र की स्थिति टॉरस के लिए अच्छी बनी हुई है। देखिए, कार्य क्षेत्र के आपके लॉर्ड शनि है, लाभ भाव में है, ये स्थिति बेहतर है आपके लिए। साथ ही 15 तारीख को सूर्य भी आप ही की राशि में आ जाएंगे
और बुध भी आ जाएंगे, बुध आदित्य योग आप ही की राशि में बनेगा, तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वर्क प्लेस पे आपका नाम आप रोशन कर सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है, क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एआई, सोशल मीडिया या स्पेक्युलेटिव चीजों में भी कार्य करते हैं, तो टॉरस के लिए ये वीक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन में जा सकते हैं और लाभ के आपके पूरे योग बने हुए हैं, लेकिन 15-16 तारीख को चंद्रमा के त्रिक भाव में होने के कारण आपको पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की बात करेंगे, देखिए बुध की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर हम कहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए सेकेंड हाफ जो इस वीक का है, यहाँ पर आपको जरूर कोई ना कोई गुड न्यूज देने वाला है। स्पेशली 17 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप बात करें अध्यात्म की, तो देखिए गुरु आपके कुटुंब भाव में है, बाद में शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र और बुध का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर शुक्र बुध के घर में है, बुध शुक्र के घर में है और शुक्र गुरु के साथ भी है, तो यहाँ पर घर में मांगलिक कार्य आपके जरूर हो सकते हैं। अध्यात्म में आपका मन लगेगा, पूजा साधना चैरिटी आप इस वीक में अवश्य करेंगे। और भाग्य के लिए, वृषभ राशि के लिए तो कहना ही क्या है, भाग्य की स्थिति बहुत बहुत बेहतर बनी हुई है। भाग्य शनि है आपकी मनोकामनाओं के घर में, इसलिए हमने कहा कि मनोकामनाएं, ख्वाहिशें जो लंबे समय से चल रही थी वो आपकी जरूर जरूर पूरी होंगी। देखिए लेकिन यहाँ पर मंगल के 12वें घर में होने के कारण अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद चल रहा था या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्कता रखनी जरूरी है। क्योंकि देखिए जो सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, लेकिन लीगल या डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप किसी कार्य में चल रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अपनी कुल देवी की आप आराधनाएं करें, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। और संध्या के समय आप जरूर से तुलसा के पौधे में एक घी का दिया जलाएं, इससे आपको बड़े लाभ होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।